हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए से निकाली गई भर्तियों के बारे में। मैं आपको बता दूं कि डीडीए ने 687 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसका कि शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसको कि हमने एक वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर डिस्कस भी किया था। और ये फुल नोटिफिकेशन है। इसमें हम जानेंगे कि जो वेरियस पोस्ट कोड हैं उनके लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट कब होगी उनकी और एग्जाम डेट क्या है, इसकी भी हम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीजें, सारे डाउट आपके क्लियर हो सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और केयरफुली से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन पोस्ट कोड्स के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे कब से शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 3 जून 2023 और सुबह के 10 बजे। अगर बात की जाए लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2/7/2023 और शाम को 6 बजे तक आपको कंप्लीट करके सबमिट कर देना इसे। और अगर बात करें टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देखिए 2 स्टेज में एग्जाम होंगे, कुछ पोस्ट कोड के सिंगल स्टेज में होंगे और कुछ पोस्ट कोड के 2 स्टेज में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहां पर देखिए स्टेज 1 का जो एग्जाम टाइम और टाइम जो है डेट वो दे रखा है। यहां पर आप देख सकते हैं 1/8/2023 से लेके 30/9/2023 तक स्टेज 1 के आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और बात की जाए स्टेज 2 की तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जल्द ही आपको डीडीए की वेबसाइट पर, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर नोटिफिकेशन के माध्यम से डेट क्लियर करके आपको बता दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि जो भी पोस्ट कोड हैं उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना है, जो कि क्या है www.dda.gov.in। यहीं से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। अब बात कर लेते हैं जो वेरियस पोस्ट कोड हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 01 की बात करें, जो कि है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ग्रुप बी में आता है ये। और यहां पर देखें ग्रेड पे इसका कितना है, ग्रेड पे 4800 है। इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लें तो यहां पर है सीए आपने कर रखा हो या आपने सीएस कर रखा हो, आईसीडब्ल्यूए, इसके अलावा मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल, एमबीए फाइनेंस में हो आपका, और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो अगर ये क्वालिफिकेशन आपका इनमें से कोई भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहां पर आप ध्यान दें तो यहां पर लिखा है एमकॉम विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एमकॉम किया है तो वो यहां पर कंसीडर नहीं होगा इसके समकक्ष। और टोटल वैकेंसी यहां पर आप देख सकते हैं तो 51 वैकेंसी टोटल है। पोस्ट कोड 02 की बात की जाए, जो कि है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ग्रुप बी का पोस्ट है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो इसका ग्रेड पे है वो आपका 4600 है। और यहां पर भी जो मैक्सिमम एज आपकी, यानी जो आपकी मैक्सिमम एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। लेकिन यहां पर दिया है कि जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसकी की चर्चा हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर में दक्षता भी आपका होना चाहिए। टोटल पोस्ट यहां पर देख सकते हैं 125 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट कोड 03 की, जो कि है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की।
और ये भी आपका ग्रुप बी में आता है, ग्रेड पे 4600 है। और यहाँ पर भी जो मैक्सिमम एज है, ये देखिए जो एज दे रखा है यूआर कैटेगरी का है, अनरिजर्व कैटेगरी का, यहाँ पर 30 साल होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखें, डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। टोटल पोस्ट कितनी है? 09। अगला जो पोस्ट कोड है 04 लीगल असिस्टेंट का, ये भी ग्रुप बी में ही आता है, ग्रेड पे आप देखें 4600 है। और यहाँ पर भी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास लॉ डिग्री हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो बार काउंसिल में, इसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका 3 साल का आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर टोटल पोस्ट है वो 15 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, नायब तहसीलदार, पोस्ट कोड 05, ग्रेड पे 4200 है। यहाँ पर जो एज आपकी है 21 से लेके 30 तक, यानी मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 साल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स और अबव, यानी आपके पास कोई भी डिग्री हो और वो भी आपका 50% या उससे अधिक का होना चाहिए। इसके अलावा ये तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल भी इसमें दे रखा है कि नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एक्ट्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स कंसर्निंग लैंड एंड स्टेट मैटर्स। ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर दिया है कि अगर आपके पास लॉ डिग्री है तब भी आपको एक जो है बेनिफिट मिलेगा। अगर 2 लोगों के नंबर सेम आ जाते हैं तो जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होता है जिनके पास होता है उनको बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पोस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं और पोस्ट कोड 06 की बात करें तो ये है जूनियर इंजीनियर सिविल का, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, ग्रुप बी में आता है। और ग्रेड पे आप देखें तो 4200 ग्रेड पे का है। एज आपकी 18 से लेके 27 के बीच होना चाहिए। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 236 पोस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 07 पोस्ट कोड की, जो कि है सर्वेयर की, ग्रुप सी में आता है ये पोस्ट कोड। और ग्रेड पे यहाँ पर देखें 2800 है। एज आप देखें तो 18 से लेके 25 तक होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा और 2 इयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। इसके अलावा आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सर्वे वर्क में। और टोटल पोस्ट यहाँ पर 13 है। पटवारी बहुत ही चर्चित आपका सब जो है वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 08 वैकेंसी, 08 जो है इसका पोस्ट कोड है और ग्रुप सी में आती है। ग्रेड पे इसका 2000 है। और एज कितनी है यहाँ पर देख सकते हैं 21 से लेके 27 के बीच। जो यूआर कैटेगरी के होंगे उनकी ये एज रखी गई है 21 से लेके 27 तक। तो जिनकी भी 21 से लेके 27 तक है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसके अलावा डिजायरेबल भी दिया है कि आपका प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में अगर हो, वर्किंग नॉलेज हो हिंदी या उर्दू में, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल पोस्ट है वो 40 है। आगे बढ़ते हैं और जो लास्ट पोस्ट कोड है 09, जो कि है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। और ये भी आपका ग्रुप सी में आता है, ग्रेड पे 1900 है। इसके अलावा ये जो एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए 18 से लेकर 27 तक, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th क्लास पास हो, यानी आपका 12वीं पास आपने कर रखा हो या उसके समकक्ष भी चल जाएगा। टाइपिंग भी इसमें होगा, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, या आपके पास 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में हो तो आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें। और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं 194 है। और मैं आपको बता दूं कि जो एज हैं जो भी मैंने आपको बताए वो यूआर कैटेगरी के लिए थे, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 5 ईयर,
अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर, और जो भी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए 10 साल हैं। और इसी कंडीशन में अगर कोई SC और ST का है तो उसके लिए 15 साल, और अगर वो इसी कंडीशन में OBC का है तो आपका 13 ईयर जो है उसको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं और आपने 3 साल वर्क किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, तो भी आपको 5 साल का छूट मिलेगा ग्रुप A और B में, और ग्रुप C में आपको 40 साल का जो है छूट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखें 45 साल है SC और ST के लिए, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो मैं आपको बता दूं कि जो इनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे ऑनलाइन होंगे और आपके एग्ज़ाम दिल्ली NCR में होंगे। लेकिन अगर संख्या ज़्यादा रहेगी तो DDA विचार कर सकती है अदर सिटीज़ में जो है इनके एग्ज़ाम कराने के लिए, ठीक है, स्वतंत्र है वो। अगर बात की जाए कि इसका जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा और जो आपके किस तरीके का पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बाय 1 हम देखेंगे पोस्ट कोड के बारे में। तो पोस्ट कोड 01 जो कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का है, यहाँ पर मैं बता दूं कि सिंगल स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका फिर इंटरव्यू कराया जाएगा। अगर डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन देखें कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने बता ही दिया है। और यहाँ पर देखें ऑफ द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज वेल एज क्वेश्चंस ऑन टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, फॉलोड बाय इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। तो मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे का पेपर, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पोस्ट कोड है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और देखिए जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम, वो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक तो आपके पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें आपका कॉमन रहेगा, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब पूछे जाएंगे। अभी मैं लास्ट में आपको दिखाता हूं जो इनके पूरे फुल सिलेबस दिया है उसको। और अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 02 की, जो कि है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और यहाँ पर आप देखें ये 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और पहला जो स्टेज होगा उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पे आपका 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे नंबर पर यहाँ देखें तो बी में आपका जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन यहाँ से भी 50 मार्क्स का होगा और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस। इंग्लिश कंप्रीहेंशन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस। तो टोटल 200 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का रहेगा। और अब बात कर लेते हैं जो इस पोस्ट के लिए स्टेज 2 का जो पैटर्न है। तो यहाँ पर देखें स्टेज 2 आपका 2 सेशन में डिवाइड रहेगा। सेशन 1 जो है 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सेशन 2 जो है वो 15 मिनट का रहेगा। सेशन 1 जो है 3 सेक्शन में देखिए बटा है। आपका सेक्शन 1 जिसमें कि आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़ 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन और 90 मार्क्स का रहेगा। और ये जो है आपका जो सेक्शन 1 है 1 घंटे का होगा। दूसरा सेक्शन देखें तो यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 45 क्वेश्चंस 135 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स, 1 आवर का ये भी रहेगा। थर्ड सेक्शन आप देखें तो कंप्यूटर नॉलेज, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी आपको क्वालिफाइंग करना होगा। और यहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, 60 नंबर का रहेगा ये। और इसके लिए आपको जो टाइम अलाउ किया गया है वो 15 मिनट का रहेगा। इसके अलावा जो आपका सेशन 2 है 15 मिनट का, वो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका होगा, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और आपको यहाँ पर 1 डेटा एंट्री टास्क आपको कंप्लीट करना होगा, वो भी 15 मिनट में। आगे बढ़ते हैं जो आपका पोस्ट कोड 03 है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। यहाँ पर देखिए टाइम आपका 2 घंटे का,
120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर के रहेंगे। एमसीक्यू बेस्ड होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 पार्ट में आपके क्वेश्चन बटे रहेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा और पार्ट 2 जो रहेगा वो उसमें कॉमन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीजनिंग पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। और यहाँ पर आप देखें पोस्ट कोड 4 जो कि लीगल असिस्टेंट का है, ये भी आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 घंटे आपका टाइम मिलेगा। इसमें 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और सेम पैटर्न रहेगा। एक तो आपका 2 पार्ट में आपका पेपर बटा होगा। पहला जो पार्ट होगा उसमें आपका जो लीगल असिस्टेंट का पोस्ट है तो आपको पता है लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट 2 में आपकी रीजनिंग, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें पोस्ट कोड 05 नायब तहसीलदार की, ये भी आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सेम पैटर्न यहाँ पर भी है, 2 घंटे का पेपर, 120 मार्क्स का और 120 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। 2 पार्ट में बटा रहेगा, एक आपका पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आगे दिया हुआ है, मैं आपको अभी इसके नीचे दिखाता हूं। इसके अलावा यहाँ पर देखें पोस्ट कोड 06 है जो कि है जूनियर इंजीनियर सिविल का, ये भी आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर एग्जाम होगा। और यहाँ पर देख ले 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और सेम पैटर्न वही रहेगा। एक तो आपका जो सिविल इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 का आपका जो एग्जाम होगा, पार्ट 2 में आपकी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे। 07 पोस्ट कोड की बात की जाए तो सर्वेयर का है, ये भी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, 2 घंटे का पेपर, 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि जो पार्ट 2 होगा उसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 08 पटवारी का। तो ये 2 स्टेज में आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। स्टेज 1 की बात करें तो प्री होगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। और ये जो पेपर रहेगा स्टेज 1 में 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। स्टेज 2 की बात करें जो कि मेंस होगा आपका, और यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस, स्पेशल एम्फेसिस ऑन दिल्ली, यानी दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो स्टेज 2 आपका यहाँ पर 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और लास्ट पोस्ट कोड जो है 09 जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का, ये भी आपका 2 स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। यहाँ पे स्टेज 1 की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पे 50 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सभी के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 200 मार्क्स के और 100 क्वेश्चंस रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का रहेगा। और इसमें जो स्टेज 2 है वो भी आपका 2 सेशन में बटा होगा। जो फर्स्ट सेशन होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा और सेकेंड आपका 10 मिनट का होगा। और ये देखिए सेक्शन आपके बटे हुए हैं। सेक्शन जो फर्स्ट सेशन है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है, 1, 2, 3 में। और यहाँ पर देख सकते हैं जो सेक्शन फर्स्ट है मैथमेटिकल एबिलिटी, उसके अलावा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंट, यहाँ से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90-90 नंबर का होगा। ये 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ मिलेगा। जो सेक्शन 2 होगा वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी 1 घंटे का होगा आपका।
और जो सेक्शन थर्ड है वो आपका कंप्यूटर नॉलेज है। और मैं आपको बता दूं कि मैंडेटरी है बट ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। और मैक्सिमम मार्क कितना है यहाँ पे, 45। टाइम कितना रहेगा आपको, 15 मिनट का। और यहाँ पर सेशन 2 की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, और ये आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये भी आपका क्या है, मैंडेटरी है और क्वालिफाइंग नेचर का है। अब बात करते हैं कि भैया जो इसमें आपका मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूआर के लिए 40%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30%, ओबीसी के लिए जो है 35% और ईडब्ल्यूएस के लिए 35%। और अगर बात की जाए यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जेएसए के लिए, तो यहाँ पर दे रखा है यूआर के लिए 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, एससी एसटी के लिए 30%। देखिए यहाँ पे आपके 2 स्टेज में हैं, तो आप जब फर्स्ट स्टेज में आपने क्वालिफाई कर लिया और आपको सेकंड स्टेज का जो पेपर देना होगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मैंडेटरी हैं, जैसे आपके यहाँ मैं ऊपर आपको दिखा दूं, देखिए स्टेज 2 में ये तो आपके मैंडेटरी हैं, जो आपका सेक्शन 3 है और सेक्शन 4 है, जिसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो आपका सेक्शन 4 है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये तो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, क्वालिफाई आपको मार्क लाना होगा, तभी आप आगे जो है आगे आपका चयन हो सकेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आपका एएसओ का यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी जो है कट ऑफ दिया है कि मिनिमम आपको कितना पाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर के लिए 40% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% है, इसके अलावा एससी एसटी के लिए 30% है। अब बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस है। देखिए पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें मैं चाहता हूं उसका, चाहे आप अपनी कॉपी में उसके सिलेबस को आप लिख लें या आप प्रिंट आउट निकाल के उसको अपने पास रख लें और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्योंकि आपके पास लगभग 2 महीने हैं और 2 महीने बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। तो अगर आप लग के तैयारी करेंगे, मेहनत से तैयारी करेंगे तो आपका एक पोस्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का पोस्ट कोड 01 है, और यहाँ पर देखें यहाँ 2 पार्ट में आपका बटा है, जिसमें से पहले पार्ट में आपका इस पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दूसरा जो पार्ट रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 2, यहाँ पर आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सभी पोस्ट कोड के अलग अलग पूरे कंप्लीट सिलेबस दे रखे हैं। तो आप जिस भी पोस्ट का अप्लाई करें तो ज़रूर जो है उनके सिलेबस अपने साथ रखें, चाहे नोट कर लें चाहे उनकी फोटोस्टेट कॉपी रखें अपने पास में, और उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। तो ये था कुछ विशेष जानकारी डीडीए द्वारा निकाली गई भर्तियों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हेलो एवरीवन।